अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से मैं राना अदनान मुदस्सिर हूँ और आज की इस शॉर्ट सी वीडियो में कुछ टिप्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि कुछ इन्वेस्टर्स के लिए ये टिप्स हैं ख़ासकर। सबसे पहले जो टिप है आजकल की पाकिस्तान के और मुल्क की हालात को देखते हुए जो कि आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ आएंगे। अभी फौरी ओवर द नाइट तो किसी चीज़ का सलूशन नहीं है और डॉलर रेट जहाँ चल रहा है वो भी हम बारहा डिस्कस कर चुके हैं। खैर सलूशंस की तरफ, टिप्स की तरफ, सजेशंस की तरफ मैं आता हूँ। यहाँ जो सबसे पहले मेरा सजेशन है वो ये कि इन्वेस्टर्स जो आज इवन इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं किसी भी फॉर्म में, उनके पास आज कुछ एसेट्स हैं, तो उनको सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि रेडी प्रॉपर्टीज़ के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करें। आप लोग किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट में जिसकी कंडीशन इस टाइम गैर यकीनी है, जो अभी बना नहीं है, सिर्फ प्लानिंग में मौजूद है और उस बिल्डिंग ने भी बनना है या उस प्रोजेक्ट ने भी बनना है, ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट ना करें। दूसरा बड़ा ये मशवरा है कि ये वाला जो टाइम फ्रेम चल रहा है, बहुत बड़े बड़े फैसले करने का ये टाइम फ्रेम नहीं है। इस टाइम में आपने अपनी ज़िंदगी की बड़ी जमा पूंजी को या ओवरऑल सिनेरियो में अगर देखते हैं तो उस तरह की बड़ी इन्वेस्टमेंट की तरफ ना जाएं, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। हाँ, आपको कोई चांस डील्स मिलती हैं, कोई आपको ज़रूरत से ज़्यादा कहीं फेवर्स मिल रही हैं, कहीं कोई आउट ऑफ द वे जाके कोई बहुत अच्छी डील मिल रही है, ऐसी डील्स को लाजमी अवेल करें। लेकिन इवन दो बहुत सारे लोग फिर भी इन्वेस्टमेंट के लिए यह चीज़ों पर मशवरा मांगते हैं, तो यहाँ मैं मशवरा ये देता हूँ। फर्स्ट मशवरा ये है, रेडी प्रॉपर्टी जो 100% रेडी है, आज आप ख़रीदें और आज आपको उसका कब्ज़ा मिल रहा है, पोजेसन मिल रहा है, ऐसी प्रॉपर्टीज़ की तरफ आप लोगों ने लाजमी जो है इन्वेस्ट कर लेना। इन्वेस्टर्स के लिए टिप्स हैं तो लिहाजा आप लोगों को मुखातिब करूँगा। नंबर 2 ये कि अगर आप लोगों के पास यहाँ कहीं भी पाकिस्तान के किसी भी कोने में प्लॉट्स पड़े हुए हैं, तो प्लॉट्स एक ख़ास हद तक आप लोगों को प्रॉफिट देते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट शेयर होती है, यानी अप्रिशिएट होती किसी स्टेज पर पहुँच जाती है और उसके बाद जाके कच्चा फल जब पक्के फल में चेंज होता है तो इस तब्दीली के बाद वो फल फिर मेरा ख्याल है कि गलना शुरू हो जाएगा अगर आप उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आपको उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए कि प्लॉट्स के अंदर की गई इन्वेस्टमेंट जिसने पिछले 5 सालों में, 10 सालों में आपको एक ख़ास प्रॉफिट दे दी है और उसको मज़ीद आप डबल अप या ट्रिपल अप होने का सोच रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो फिर बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रॉफिट नहीं देंगे, क्योंकि प्लॉट्स की शक्ल में 5 से 10 साल आपको चाहिए होते हैं जो इमेच्योर प्रॉपर्टी को मैच्योर प्रॉपर्टी करते हैं। यानी अगर जो नए टाउन्स बन रहे हैं, नई कॉलोनीज़ बन रही हैं, नए जो सिटीज़ की डेवलपमेंट होती है वहाँ पे आती है जो जगह, तो उसको एक 5 साल का टाइम फ्रेम चाहिए होता है कि वहाँ की डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और फिर बड़ी चेंजेस आती हैं, फिर वो पॉपुलेटेड एरिया हो जाता है, फिर वहाँ पे हर तरह की गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ आती हैं, प्राइवेट सेक्टर्स यानी वो फूड चेन्स हों, बाकी बैंकिंग सेक्टर हो, ब्रांड्स हों, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग वहाँ पर आते हैं और फिर चीज़ें मैच्योर हो रही थी। तो यहाँ मेरा मशवरा ये है, अपने पॉइंट पे वापस आते हैं कि प्लॉट्स, रेजिडेंशियल प्लॉट्स हों या कमर्शियल प्लॉट्स हों, उनको आप बिल्ट प्रॉपर्टीज़ में चेंज करें। या तो आप कंस्ट्रक्शन में ऑब्वियसली जाएंगे या उन प्लॉट्स को सेल करके बिल्ट अप प्रॉपर्टीज़ जो ऑलरेडी रेडी प्रॉपर्टीज़ हैं, बिल्ट अप प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके अंदर अकोमोडेट कर लें, एडजस्ट कर लें आप। नंबर 2 मशवरा ये था। आगे तीसरे मशवरे की तरफ चलते हैं कि अगर आप लोगों के पास किसी भी फॉर्म में पाकिस्तान के किसी भी कोने में कुछ प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, तो बहरिया टाउन कराची में मैं काम करता हूँ, मैं आप लोगों को ये ऑफ़र देता हूँ कि यहाँ आप लोगों को रेडी प्रॉपर्टीज़ बहुत मुनासिब कीमतों में, जिसके आज से पहले कीमतें कुछ और थी और आज मार्केट में ज़रा कीमतें काफ़ी मुनासिब मिल रही हैं, उन प्रॉपर्टीज़ में मैं एडजस्ट करने के लिए ऑफ़र दे सकता हूं। जिसमें पैरागॉन टावर्स की आजकल हालिया इन दिनों में बड़ी ज़बरदस्त एक डील चल रही है, जिसमें रेडी फॉर पोजेसन अपार्टमेंट्स आप लोगों को मिल रहे हैं। उन अपार्टमेंट्स में आप लोग जो है बुकिंग भी करवा सकते हैं, इंस्टॉलमेंट प्लान बनवा लें, 50% पेमेंट दें, पोजेसन ले लें, चाबी हासिल करें, उस अपार्टमेंट में रिहाइश कर लें या रेंट आउट कर दें और फिर रेस्ट ऑफ अमाउंट यू कैन पे इन 1 ईयर इंस्टॉलमेंट प्लान। तो ये चीज़ें भी PPL टीम आपको ऑफ़र कर रही है, ये आपको पूरी मार्केट में कहीं से नहीं मिलेगा, सिर्फ टीम PPL आपको इंशाल्लाह ये चीज़ ऑफ़र करेगी। इससे आगे आते हैं, कमर्शियल प्लॉट्स में आप लोग इन्वेस्ट करें। अगर इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने करनी है, एक हैंडसम इन्वेस्टमेंट आपके पास मौजूद है, तो रेजिडेंशियल प्लॉट्स की तरफ मैं आपको ज़्यादा कन्विंस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि रेजिडेंशियल प्लॉट्स में हमने बहुत सारे एरियाज़ को स्टडी किया है और ज़्यादा एक्सपर्ट मैं बहरिया टाउन कराची में हूँ, क्योंकि बहरिया टाउन कराची में हम लोग एक्टिवली काम करते हैं। अदर दैन बहरिया टाउन जो भी एरियाज़ हों वहाँ पैसिवली काम कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा हमारी शायद स्टडीज़ भी नहीं है, रिसर्च भी उस तरह से नहीं है। लेकिन जब मैं बहरिया टाउन कराची और इसके दीगर एरियाज़ को देखता हूँ तो मुझे समझ आती है कि यहाँ पे कमर्शियल प्लॉट्स बेहतरीन ऑप्शन है।
और कमर्शियल प्लॉट्स में एक तो एज ए बिल्डर जब लोग कैलकुलेट करते हैं कि फिजिबिलिटी क्या बनेगी, आरओआई क्या आएगा, कैलकुलेशंस पे आते हैं, तो आप लोगों को क्लियर कट मैं सबसे पहली बात तो ये बता देता हूँ कि इसमें स्क्वायर फीट एरिया आपका ज़्यादा मिलता है, यानी नंबर ऑफ स्टोरी बिल्डिंग जो है वो आप ज़्यादा बना सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सोसाइटीज़। कहीं भी आप चले जाएँ, अगर आपको 5 मरला या 125 गज के प्लॉट पे 2 या 4 मंजिला बिल्डिंग बनाने की परमिशन मिलती है, तो बहरिया टाउन में आपको टोटल 8 फ्लोर्स मिल जाते हैं, जिसमें बेसमेंट है, ग्राउंड है और ऊपर की 6 स्टोरी बिल्डिंग है। यहाँ पे मिडवे कमर्शियल ऑलरेडी बना हुआ है, विच इज़ द बेस्ट एग्जांपल। एक कमर्शियल हब बना हुआ है, 125 गज का प्लॉट यानी 5 मरले का प्लॉट, उसके ऊपर आप 6 मंजिला बिल्डिंग बना दें, ग्राउंड और बेसमेंट को काउंट करें तो इन फ्लोर्स अगर आप काउंट करते हैं तो आपके पास टोटल 8 फ्लोर्स बनते हैं और स्क्वायर फीट एरिया भी अच्छा खासा आप लोगों को मिल जाता है। तो उसको सेल करें, पैसा कमाएं। एक बिल्डर के लिए, एक इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि एक प्लॉट ख़रीदें, उसको स्क्वायर फीट एरिया में कन्वर्ट करें, बिल्डिंग की शक्ल दें और अपने पैसे को डेवलप अप कर सकते हैं। और फिर आप ख़ुद भी रेंटल्स की तरफ अगर आते हैं तो भी बहुत अच्छा है। इसके बाद जो अगला मेरा मशवरा है, आप लोगों को सजेशन है कि रेंटल सॉल्यूशंस पे काम करें। आप लोग ऐसी प्रॉपर्टीज़ ख़रीदें जो रेडी टू शिफ्ट हों, रेडी फॉर रेंट हों, कि आप लोग उसको रेंट आउट कर सकें, वो कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो। मेरा इससे कोई गर्ज नहीं है। मैं आप लोगों को सिंपल ये कहूँगा कि आप लोग सिर्फ ऐसी प्रॉपर्टीज़ देखें, वो सस्ती हैं, महंगी हैं। आजकल तो खैर काफ़ी मुनासिब कीमतों में काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज़ आपको मिल रही हैं। आप लोग और कमर्शियल और रेजिडेंशियल में जब रेंटल्स की मैं अगर एक रेशो देखूं या उसको कंपैरिजन लेके जाऊं, तो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में हमेशा रेंट ज़्यादा मिलता है और इन्वेस्टमेंट मेरा ख्याल एक तरह की है। अगर एक मिसाल है कि आप 500 गज़ का 2 कनाल का या 4 कनाल का घर लेते हैं, 500 गज़ या 1000 गज़ का घर है, आप लोग इन घरों को जब रेंट आउट करते हैं, जो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रेंट मिलता है, आप उसकी एक साल की कैलकुलेशन लगा लें और उसकी परसेंटेज निकाल लें। और इसी के मुकाबले में अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में सेम काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट की है, उसको भी आप पूरे साल का आप जो है वो आप कैलकुलेशंस निकाल लें कि आपको मंथली इनकम कितनी आती है फ्रॉम कमर्शियल प्रॉपर्टीज़। तो आप लोग हमेशा यही देखेंगे कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करने से आपको रेंटल ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग कमर्शियल्स में इन्वेस्ट करने से घबराते हैं कि नहीं जी, घर तो हमने किसी एक बंदे को रेंट पे दे दिया, हम सिक्योर फील करते हैं, फैमिलीज़ रह रही हैं और ये वो। कमर्शियल में जब ऑफिस है, दुकान है, शोरूम है, कोई आउटलेट टाइप कोई चीज़ बनी हुई है, तो उसका फिर हम कंपनी से कांटेक्ट कैसे करेंगे, लीगल इश्यूज़ आ जाते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों के सॉल्यूशंस मौजूद हैं, वो भी आप टीम पीपीएल से जो है मशवरा कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे आपके पास लीगल सॉल्यूशंस भी होंगे, उन चीज़ों को सिक्योर करने के बाद प्रोसीड करें। बाकी कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स वेरी सिंपल, लोग इसके ऊपर चल सकते हैं। आखिर में एक मशवरा मैं आप लोगों को देता चलूँगा, पाकिस्तान के अंदर कहीं भी जो आप लोगों की ऑलरेडी आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, आपकी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, पूरे पाकिस्तान में किसी भी कॉर्नर में मौजूद हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को आप लाजमी तौर पे पहले सिक्योर करें, उसको कहीं ना कहीं अकोमोडेट करें, एडजस्ट करें, उसको सिक्योर करने की तरफ सबसे पहली प्लानिंग करें आप लोग। उसके बाद फिर फर्दर इन्वेस्टमेंट का पाकिस्तान में सोचें। जो ऑलरेडी की गई इन्वेस्टमेंट है, फॉर एग्जांपल अगर वो डीवैल्यू हो रही है या आपको लगता है उसकी कीमतें कम हो रही हैं, पहले उसका कोई सद्देबाब करें, सॉल्यूशंस देखें। या तो पीस ऑफ माइंड के साथ बैठ जाएं कि मेरी एक सिक्योर प्रॉपर्टी है, बिल्ड प्रॉपर्टी है, कोई अपार्टमेंट है, कोई दुकान है, कोई मकान है, आपको वो मिल चुका है और आप उसका रेंट भी इंजॉय कर रहे हैं या आप उसमें ख़ुद रह रहे हैं। अगर ख़ुद रह रहे हैं या रेंट आउट किया हुआ है, आपको एक सर्टन अमाउंट पता है कि उसकी वैल्यू कम हो रही है, लेकिन आप तो उसका रेंट वगैरह एंजॉय कर रहे हैं या आपकी अपनी रिहाइश है, फिर आपको कोई गर्ज नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज अगर हालात ऐसे हैं, आने वाले 4-5 साल में हालात कहीं से कहीं चले जाएंगे, बल्कि 4-5 साल भी शायद ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, कि जैसे ही ये स्टेबिलिटी आती है थोड़ी सी चीज़ों में, डॉलर रेट कहीं ना कहीं रुकता है, गवर्नमेंट स्टेबल होती है और चीज़ें किसी स्टेज पर बेहतर होती हैं, तो इंशाल्लाह यही प्रॉपर्टीज़ विद इन वीक्स, विद इन मंथ्स आप लोगों को उसमें ऐड ऑन होती हुई वैल्यूज़ नज़र आएंगी। और इंशाल्लाह हम लोग अच्छे की उम्मीद करते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मेरा नाम राना अदनान मुदस्सर है, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से। थैंक यू सो मच।